गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीत मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट की कि किस किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके और किस तरीके से इनको हमें सोल्व करना है। तो बाई ट्रिक अच्छी तरीके से इनको हम सोल्व करेंगे और इसके से रिलेटेड जो भी छोटे क्वेश्चन बनते हैं या फिर जो बड़े आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी इसी से आते हैं। आपके इस चैप्टर से आपका 6 नंबर का एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है और छोटे क्वेश्चन आते हैं आपके 1 और 2 नंबर के लिए। तो किस टाइप से वो देखिए। सबसे पहले बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी है क्या। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो रहा है कि जो भी आपकी पोजीशन है, कि जो भी आपका ये आपके कार्टेशियन प्लेन रख सकते हो आप, इसको मतलब निर्देशांक तल रख सकते हो और इसमें आपकी पोजीशन है कहाँ, मतलब आप एक्स एक्सिस से किस साइड में हो, वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर हो, वो सारे के सारे किस में आते हैं, आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आते हैं आपके। तो इनसे रिलेटेड सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज आपके काम में आएंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति की। तो हमारा जो प्लेन है उस प्लेन पर हम दो ही कोऑर्डिनेट डिनोट करते हैं, जिस पर एक्स एक्सिस और एक आपका वाई एक्सिस। और अगर 3D की बात की जाए, आपका जैसे प्लेन यहाँ की बात की जाए आपको एयर में, स्पेस में, तो उसमें आपके 3 डायमेंशन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं आपके, एक्स एक्सिस भी होती है, वाई एक्सिस भी होती है और जेड एक्सिस भी होती है। यहाँ की बात करें प्लेन की, तो प्लेन आपका एक तो है आपका एक्स एक्सिस है, दूसरा है आपका वाई एक्सिस। अब जो आपका हॉरिजॉन्टल है, मतलब जो क्षैतिज है, उसको एक्स एक्सिस बोला जाता है और जो वर्टिकली ऊर्ध्वाधर खड़ा है उसको बोलते हैं हमें वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जहां ये इंटरसेक्ट करते हैं, जहां ये काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक आपके 0 0 होते हैं, जिसको बोला जाता है ओरिजिन या मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक आपके 0 0 होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है कि जो आपके पास में मूल बिंदु है या ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो पहला क्वेश्चन बन गया कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ओरिजिन के, वो होते हैं आपके 0 0। तो वाई एक्सिस और एक जो आपकी एक्स एक्सिस है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने के बाद में 4th पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो इनको क्रमशः, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया आपका 4th क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, आपका चतुर्थ बोल सकते हो आप इसको। अब एक्स एक्सिस है, ये है पूरी एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो जब आप कोऑर्डिनेट शो करते हो, जब भी किसी बिंदु के पोजीशन आप दिखाओगे तो उनको किस तरीके से दिखाया जाता है वो यहाँ हम चर्चा करते हैं। कि सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस की पोजीशन दिखानी होती है और उसके बाद में वाई एक्सिस की पोजीशन दिखानी होती है। कहने का मतलब, कोई भी बिंदु अगर आपने जैसे बिंदु ए और 3,4 लिया है, तो इसका मतलब ये है कि जो बिंदु ए है वो एक्स एक्सिस पर आपका 3 पोजीशन पर है और वाई एक्सिस पर आपका 4th पोजीशन पर है। तो इसका मतलब पहले, सबसे पहले जो भी आपके निर्देशांक लिखने होते हैं तो हमेशा एक्स एक्सिस का पहले लिखा जाता है और वाई एक्सिस का बाद में लिखा जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपका मूल बिंदु, तो हमें पता है कि ऐसे मान के चल लेते हैं कि ये आपके पास में एक लाइन है और ये आपका कोई 0 बिंदु आ गया। क्या आ गया, 0। तो हमें पता है कि 0 के राइट साइड में जो पॉइंट आते हैं वो क्या आते हैं आपके प्लस के, और 0 के लेफ्ट साइड में जो पॉइंट आते हैं वो क्या आते हैं आपके माइनस के। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में इस साइड में जो एक्स एक्सिस है वो आपका प्लस का रहेगा और इसके इस साइड में रहेगा वो माइनस का रहेगा। सिमिलरली इसी प्रकार वाई एक्सिस का जो इस साइड में रहेगा, ऊपर की साइड में, वो आपका प्लस का रहेगा और नीचे की साइड में रहेगा वो आपका माइनस का रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ लिखा प्लस का अक्ष, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस का प्लस का है और प्लस का दूसरा भी। तो इसका मतलब इस फर्स्ट जो आपका क्वाड्रेंट है, प्रथम जो चतुर्थांश है, उसमें एक्स का मान भी आपका प्लस का रहेगा और वाई का मान भी आपका प्लस का रहेगा। फिर बात करते हैं सेकंड वाले क्वाड्रेंट की। तो सेकंड वाले में देखो, जो एक्स एक्सिस है वो ये है और मैंने कहा 0 के इस साइड में क्या होता है आपका ऋणात्मक मान होता है, तो ये आपका माइनस का रहेगा और वाई एक्सिस क्या है आपका इसी साइड में है, तो ये क्या रहेगा आपका प्लस का रहेगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो एक्स एक्सिस भी आपका माइनस का है और वाई एक्सिस भी आपका माइनस का है।
जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करोगे तो एक्स एक्सिस आपका प्लस का है कोमा और वाई एक्सिस आपका माइनस का है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका यहां से इस तरीके से बनता है कि एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है आपका कि जैसे यही क्वेश्चन आ गया कि बिंदु ए 3,4 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो कौन से चतुर्थांश में, तो यहां से हम बिंदु देखेंगे दोनों ही किसके हैं, प्लस के। तो दोनों प्लस किस में आ रहे हैं, आपके प्रथम में। तो इसका मतलब बिंदु जो ए है वो 3,4 वो इसके प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। तो ये दोनों क्या है आपके प्लस के। जैसे अगर कोई बिंदु आ गया आपका दूसरा कि जो बिंदु बी है इसके कोऑर्डिनेट आपको -3 और +4 दे रखा है। तो ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो ये देखिए कि बी है -3 है और 4 है, इसका मतलब ये माइनस का और प्लस का। तो माइनस और प्लस कौन से में आ रहा है आपका, द्वितीय चतुर्थांश में, मतलब सेकंड जो क्वाड्रेंट है इसमें आएगा ये बिंदु। अगर इसी प्रकार से क्वेश्चन आ गया आपका कि सी बिंदु है वो -4 है और -5 है, तो दोनों माइनस के किस में आते हैं, तो ये दोनों माइनस किस में आते हैं, आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। इस टाइप से आपका क्वेश्चन ये छोटा वाला क्वेश्चन बनता है। अब आगे हम बात करते हैं नहीं कि इसी में आपका है कि जो आपके पास में सेकंड थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है छोटा, वो क्या बन सकता है कि जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है वो एक दूसरे के लंबवत होती है। ये यहाँ एक दूसरे क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो ये बनता है। फिर आगे आप इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इस एक्स एक्सिस को हिंदी में बोलते हैं भुज और वाई एक्सिस को बोलते हैं कोटि, या फिर इंग्लिश की बात करें तो एक्स एक्सिस को अभिशिका बोलते हैं और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, इस वाई एक्सिस पे बोला जाता है ऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों। अब आगे जो छोटा क्वेश्चन बनता है इनका, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर साल आपकी एग्जाम में आता है लगभग, तो क्या है कि क्या आता है, क्वेश्चन आता है आपका कि कोई बिंदु ए है और ये -3,4 है। तो ऐसे बोला जाता है कि बिंदु ए -3,4 वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी पर है। ये जो आपके पास बिंदु ए -3,4 है, इसकी वाई एक्स से दूरी ज्ञात कीजिए, या फिर वाई एक्स से दूरी होगी। तो ये आपका एक नंबर क्वेश्चन ये आता है और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो देखिए अगर वाई एक्सिस के लिए बोला जाए तो आपके पास में जो अक्ष का कोऑर्डिनेट दिखा आपने, जो अक्ष का मान लिखा है वो इसकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी वाई एक्स से। और अगर अक्ष के लिए बोला जाए तो वाई वाली क्या हो जाएगी, इसकी दूरी हो जाएगी। अब हमें पता है कि जो दूरी या डिस्टेंस होती है वो आपकी नेगेटिव नहीं होती, तो केवल और केवल ये आपको कंफ्यूज करने के लिए माइनस दे रखा होता है। तो आपको क्या करना होता है कि इसकी जो अक्ष से दूरी या वाई अक्ष से दूरी, तो जो आपकी वाई अक्ष से डिस्टेंस बोली जाए इस क्वेश्चन के लिए, तो अगर आपको बोला जाए डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी अक्ष वाली। अक्ष की वैल्यू कितनी है आपकी -3। तो -3 तो हमें पता है कि जो डिस्टेंस होती है वो आपकी ऋणात्मक नहीं होती। तो इसका मतलब जो वाई एक्स से डिस्टेंस आएगी वो क्या आ जाएगी, आपकी 3 यूनिट। अब यूनिट का मतलब ये कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर या mm, कोई भी हो सकता है। अगर यही क्वेश्चन आया आपके पास में कि जो बिंदु ए है ये -3,4 है, तो इसकी अक्ष से डिस्टेंस कितनी है, कि अक्ष एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, तो ये क्या आ जाएगा आपका वाई वाला वैल्यू। वाई वाली वैल्यू कितनी है आपकी 4, तो ये आ जाएगी आपकी 4 यूनिट। अब ये समझ भी लेते हैं कि ये अपोजिट क्यों लेते हैं। तो अपोजिट लेने के लिए जैसे हमने एक क्वाड्रेंट बनाया इसी तरीके से, ये हमारा कोई क्वाड्रेंट है, तो ये आपका 1 2 3 4, ये आपके एक्स एक्सिस की वैल्यू है, और 1 2 3 4 ये आपके वाई एक्सिस की है, और ये आपका इंटरसेप्ट पॉइंट हो गया वो आपका मूल बिंदु या ओरिजिन बोल सकते हो। ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। तो पॉइंट लिया था हमने -3,4, या फिर यहाँ कुछ अलग चेंज कर लेते हैं। जैसे आपके पास में कोई बिंदु ए आ गया, उसको ले लिया हमने 2,3, तो एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर 3, तो ये बिंदु आपका कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। तो ये बिंदु आ गया आपका ए, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके 2,3। अब बात करते हैं अक्ष एक्सिस की, कि इसकी अक्ष से डिस्टेंस कितनी है। तो मैंने कहा अक्ष से डिस्टेंस कितनी है, तो क्या करेंगे हम वाई वाला पॉइंट लेंगे। तो देखो ये रहा आपका पॉइंट। अब अक्ष से डिस्टेंस कितनी है ये हमारी, तो अक्ष से डिस्टेंस कौन सी है, यही तो है अक्ष एक्सिस आपकी। इससे डिस्टेंस कितनी हुई, ये ऊपर गई है वो डिस्टेंस आपकी, तो ये डिस्टेंस है वही क्या है आपकी वाई वाली वैल्यू है। अब इसमें बोला जाए
कि बिंदु ये है आपका और इसकी अक्ष के नहीं लेकर अगर वाई एक्सिस के लिए बोला जाए तो वाई एक्सिस के लिए क्या होगी, तो वाई एक्सिस कौन सी आपकी ये वाली है वाई एक्सिस, और यहाँ से डिस्टेंस आपकी ये होगी, तो ये डिस्टेंस कौन सी होगी आपकी अक्ष अक्ष की, तो अक्ष अक्ष का वैल्यू कितनी है आपकी 2 यूनिट। इस तरीके से हमें क्या करनी है, इस तरीके से इनको लेना है। अब ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में हर साल आता है आपका 1 मार्क्स के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें और किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ जो से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उनमें क्या याद रखना होता है कि अक्ष एक्सिस पर जो आपके पास में y होता है वो क्या होता है आपका 0, और इसी प्रकार ऑन वाई एक्सिस तो y एक्सिस पर अक्ष की वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी 0। ये याद रखनी होते हैं। अगर आपके पास में बोल दिया जाए कि कोई पॉइंट है A, वो क्या है आपका अक्ष एक्सिस पर है, किस पर है, अक्ष एक्सिस पर है, तो अक्ष एक्सिस का मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे A के वो क्या आएंगे कि अक्ष एक्सिस का मतलब अक्ष पर तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी और y पर इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपकी 0, तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे एक अक्ष कोमा 0। अगर इसी के लिए बोला जाए कि y एक्सिस से क्या है आपका कि अगर ये पॉइंट कहाँ है y एक्सिस से, तो इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, अक्ष एक्सिस पर क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 0 और y एक्सिस पर बोला जाए तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ इसकी रहेगी। तो याद रखना कि अक्ष एक्सिस पर y इक्वल टू 0 होता है और y एक्सिस पर अक्ष इक्वल टू 0 होता है। जो आपका इंपॉर्टेंट है आपके कि जैसे आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करोगे तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि आपके पास में एक पॉइंट ए दे रखा है और वो क्या है आपका अक्ष एक्सिस पर है, तो अक्ष एक्सिस का मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसके कोऑर्डिनेट आपके क्या बनते हैं, और एक पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट आपको पहले से दे रखे होंगे, जैसे 2,7 दे दिया, तो इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। तो आपको यदि ये पता रहेगा कि अक्ष एक्सिस पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं तभी आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इनमें क्या है आपके पास में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और मिड पॉइंट क्या होते हैं कि मिड पॉइंट आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो है आपके। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं वो देखते हैं कि सबसे पहले आपके पास में 2 पॉइंट है, तो एक पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट हमने x1 और y1 रख लिया, और कोई पॉइंट बी है जिसके हमने x2 और y2 रख लिए। अब अक्ष पर ये है आपका ए और बी पर ये है आपके कोऑर्डिनेट। तो ये क्वेश्चन है आपका डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कि आपके इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है वो फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस हमने रख ली कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है आपकी ए बी है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट इसका। अब यहाँ आप x1 माइनस x2 की जगह x2 माइनस x1 भी कर सकते हो। कैसे कि यदि आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया तो ये क्या बनेगा आपका a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस b स्क्वायर, लेकिन आपने इनको इंटरचेंज कर दिया, मतलब b माइनस a किया और इसका होल स्क्वायर किया, तब भी आपका क्या बनेगा, देखिए b स्क्वायर माइनस 2ba और प्लस a स्क्वायर, तो सेम यही दोनों आपस में क्या है इक्वल ही है। तो आप इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बोलो या फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दोनों क्या है आपके सेम है। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी का। अब इसी प्रकार से आपके पास में अगला जो बनता है वो बनता है कि आपके पास में 2 पॉइंट दे रखे हैं और उनके बीच में कोई मिड पॉइंट दे रखा है, उनके बीच में क्या दे रखा है, कोई मिड पॉइंट दे रखा है। तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेंगे, तो आपने क्या लिया, एक लाइन ली और इस लाइन पर 2 पॉइंट लिए हमने, इसको रख लिया हमने x1 और y1 और इस b पॉइंट को रखा हमने x2 और y2 और इसका मिड पॉइंट है इसको दे दिया हमने p जिसके कोऑर्डिनेट आपके x और y है। तो इसके कोऑर्डिनेट x और y फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला बनता है मिड पॉइंट का, तो मिड पॉइंट का जो x की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा कि इन दोनों पॉइंट्स के जो x वाले पॉइंट हैं इनके x की जो वैल्यू है उनका क्या फाइंड आउट करो, आप एवरेज फाइंड आउट कर लो। तो ये क्या हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। इसी प्रकार से जो y पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2।
जो आपके क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। डिस्टेंस ये क्या हो गया आपका, पहला था आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का, और ये है आपका मध्य बिंदु, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में जो बिंदु है उसका, मतलब मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट आपके ए और बी है जिनका मिड पॉइंट पी दे रखा है, तो पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इस तरीके से बनेंगे। अब आपके पास में दो और फॉर्मूलाज बनते हैं। दो फॉर्मूलाज आपके कौन कौन से बनते हैं, एक आपका एक्सटर्नल डिवाइड करता है किसी लाइन को, और एक करता है आपका इंटरनल डिवाइड। जैसे अगर यही दे रखा आपको और ये मान लिया हमने कि ये पॉइंट पी है, वो मिड पॉइंट नहीं है आपका, क्या कर रहा है, इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है m1:m2 में। इस जो पी पॉइंट है वो इस लाइन को, या फिर दो पॉइंट दे रखे हैं इनको मिलाने वाली लाइन को, इस m1:m2 में डिवाइड कर रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है अक्स का, अगर ये क्या कर रहा है, इंटरनली क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, या फिर इसको बोलते हैं अंतः विभाजन। तो अंतः विभाजन का जो सूत्र बनता है वो क्या बनता है आपका, m1x2 प्लस m2x1 और डिवाइड बाई m1 प्लस m2। m1x2 जो x1 या x2 रहेगा वो क्या रहेगा, m के जस्ट अपोजिट वाला, मतलब अगर 1 रहेगा वो क्या रहेंगे, हम 2 का लेंगे यहाँ, और 2 के लिए क्या लेंगे हम 1 वाला। तो x का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इसी तरीके से जो y का फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका m1x_y2 और प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला बनता है आपका किसका, इंटरनली जब डिवाइड करता है कोई पॉइंट किसी लाइन को m1:m2 में। इसी तरीके से एक्सटर्नली के लिए जो आता है, एक्सटर्नली क्या करता है, बाहर की साइड में यहां से डिवाइड करता है, तो वो क्या रहता है, ये पूरा m1 और ये आपका m2, ये तो आपका m1 होता है, ये क्या होता है आपका m2। तो यहाँ कुछ नहीं होता है, प्लस की जगह माइनस करना होता है आपको, प्लस की जगह माइनस करना होता है, सेम आपका इसी तरीके से होता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके बेसिक जानकारी थी कोऑर्डिनेट के बारे में, और किस किस टाइप के आपके फॉर्मूला इसमें काम आएंगे चैप्टर में, वो है। आज के लिए इतना ही है, और बाकी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से आपके एग्जाम में आते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे हम। इसमें जो पहला आज क्वेश्चन बताया है, एक तो आपका कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि इसके जो ओरिजिन होते हैं उसके कितने क्वाड्रेंट, किस आपके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है कितने होते हैं आपके 0 0। दूसरा जो क्वेश्चन बनाया कि आपके पास में इन पॉइंट्स को कौन से क्वाड्रेंट में किस टाइप का साइन आता है वो याद रखना है। और तीसरा जो आपका इंपॉर्टेंट बताया था वो बताया था आपका कोई भी पॉइंट दे रखा हो तो उसके बीच में डिस्टेंस एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से डिस्टेंस कितनी होती है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका अल्टरनेट हर साल लगभग आपका एग्जाम में पूछा जाता है। और ये आपके कुछ फॉर्मूलाज थे जो हमने यहाँ डिस्कस किए। नेक्स्ट में इन फॉर्मूलाज का जो एप्लीकेशन है वो कहाँ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए इतना ही। चैनल को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई नया है हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।